हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं एम्पियर का परपथीय नियम, जो बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो एम्पियर का नियम क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे कि एम्पियर का नियम है क्या। एम्पियर का नियम गॉस की प्रमेय के आधार पर ही है। जिस प्रकार से गॉस की प्रमेय है उसी प्रकार से एम्पियर का नियम है। जो एम्पियर का नियम है वो किस पे आधारित है? गॉस की प्रमेय पे आधारित है। गॉस की प्रमेय क्या है? बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/f(0) गुना होता है। जो ये वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। तो गॉस की प्रमेय का जो फॉर्मूला है, जैसे फाई ई बराबर जो होता है वो होता है Q/F(0), यानी कि ये गॉस का सूत्र होता है, गॉस की प्रमेय का सूत्र होता है। ये सूत्र क्या होता है कि कोई एक आवेश जब होता है, एक आवेश है और वो आवेश किसी बंद पृष्ठ द्वारा गिरा हो, यानी कि गोला के द्वारा गिरा हो, तो उस आवेश के कारण कुछ वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी। इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ से गुजरती हैं। ठीक है, तो ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जब किसी पृष्ठ को पार करती हैं तो वहाँ से क्या होता है? फ्लक्स होता है। क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला दिया था गॉस ने, वो बताया था किसी बंद पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश, कितना आवेश गिरा है, उसका 1/f(0) गुना होता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/f(0) गुना होता है। ठीक है, तो ये गॉस की प्रमेय थी। गॉस की प्रमेय के आधार पर ही ये एम्पियर का नियम है। एम्पियर का जो नियम दिया गया था वो भी गॉस की प्रमेय के आधार पर है। एम्पियर का नियम कहता है कि, यानी कि कोई एक बंद लूप लिया जाएगा, एक बंद लूप होगा, उस बंद लूप से कितनी धारा गुजर रही है, पहले तो ये देखा जाएगा। तो मान लो आई धारा इसके अंदर से प्रवेश हो रही है, तो उसके चारों तरफ अपने एक लूप खींच लिया। इस प्रकार से एक ये लूप बना लिया और इस बंद लूप का चुंबकीय क्षेत्र क्या निकालेंगे? इस बंद लूप का चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन क्या करेंगे? रेखा समाकलन उस बंद लूप से गुजरने वाली, इस बंद लूप जो दिखाई दे रहा है तुम्हें, इस बंद लूप से गुजरने वाली धारा का बीजगणितीय योग। इस बंद लूप के अंदर कितनी धारा है, कुल धारा, उसका बीजगणितीय योग करेंगे। मान लो यहाँ से एक तार गया है तो आई धारा बह रही है इसके अंदर से। ठीक है, तो यानी कि बंद लूप से गुजरने वाली कुल धारा का बीजगणितीय योग किया जाएगा और उससे उसमें μ0 से गुणा कर दो। ठीक है नहीं, तो वही क्या हो जाएगा? एम्पियर का नियम होता है। ठीक है, तो किसी बंद लूप का चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन उस बंद लूप से घिरी कुल धारा का बीजगणितीय योग μ0 गुना होता है। क्या होता है? μ0 गुना होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? एम्पियर का नियम कहते हैं। ठीक है, परिभाषा लिखते हैं। इसकी परिभाषा होगी, यहाँ पर परिभाषा होती है, किसी किसी बंद लूप किसी बंद लूप का किसी बंद लूप का चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन रेखा समाकलन रेखा समाकलन उस बंद लूप से गुजरने वाली कुल धारा का बीजगणितीय योग का μ0 गुना होता है। ठीक है, ये एम्पियर का नियम होता है, परपथीय नियम का उन्होंने जो बोला था। किसी बंद लूप का चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन उस बंद लूप से गुजरने वाली कुल धारा का बीजगणितीय योग का μ0 गुना होता है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि इस प्रकार से बहुत सारे यहाँ पर क्या है, एक ये तुम्हारा यहाँ पर बहुत सारे वायर हैं, यानी कि तार हैं। उस तार में से क्या होगी? धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, और इसके चारों तरफ हमने एक बंद लूप बना लिया इस प्रकार से। ठीक, इस प्रकार से क्या लिया हमने? एक बंद लूप बना लिया, इसको घेर रही है यहाँ पर। तो मान लेते हैं इसमें धारा I1, इसमें I2 और इसमें I3 प्रवाहित हो रही है। तो एम्पियर का नियम क्या कहता है? एम्पियर का नियम कहता है कि यानी कि बंद लूप का चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि होती है। चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, इसका रेखा समाकलन करेंगे, यानी कि अल्पांश लेंगे इसका हम, तो डॉट dl वेक्टर इस प्रकार से का रेखा समाकलन करेंगे इसका,
जब समाकलन किया जाएगा तो ये निकल के आएगा इन धाराओं के कुल बीजगणितीय योग, तो यानी कि सिग्मा आई हम दिखा सकते हैं, और इसमें म्यू नॉट से क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। तो ये क्या होता है, एम्पियर का नियम होता है तुम्हारा। क्या होता है, एम्पियर का नियम का सूत्र होता है इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर इसको लगाएं तो किस प्रकार से लगेगा, तो यहाँ पर लगेगा ये, जैसे अगर मैं बीजगणितीय योग करूँ यहाँ पर सिग्मा आई बराबर कितना होगा, तो I1 प्लस I2 प्लस I3, यही इसमें से कोई धारा अगर नीचे की तरफ होती है, जैसे मान लो नीचे की तरफ इस प्रकार से होती है I4, तो किस प्रकार से होता है, माइनस में जाता है I4। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर इसको रखते हैं तो क्या हो जाता है, समाकलन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर म्यू नॉट कोष्टक के अंदर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस के I4। तो इस प्रकार से हम इसमें लगा सकते हैं, कोई भी धारा दी हो तो मैं इस प्रकार से लगा सकते हैं। तो एम्पियर का परपति नियम समझ में आया किस प्रकार से होता है। एम्पियर का परपति नियम क्या होता है, किसी बंद लूप का चुंबकीय क्षेत्र, उस बंद लूप का अगर हम चुंबकीय क्षेत्र करें, चुंबकीय क्षेत्र रेखा समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, इस तार के कारण क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो उसका रेखा समाकलन करेंगे तो उस बंद लूप से गुजरने वाली कुल धारा का बीजगणितीय योग, इस धारा का बीजगणितीय योग, कुल धारा का बीजगणितीय योग म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका क्या होता है, सूत्र होता है और ये कथन होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, तुम्हारा एम्पियर का नियम होता है, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे लगा कर दिखाया है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था तुम्हारे यहाँ पे क्या, एम्पियर का परपथीय नियम। इसके बाद इसके जो आते हैं वो आते हैं इसके अनुप्रयोग। अनुप्रयोग को अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग होते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, धन्यवाद।